अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी नवाज़िश एंड यू आर वाचिंग गूगल एड्स बिगिनर्स कोर्स। और आज हमारी 5th क्लास है। गाइस, आज की जो क्लास है उसका जो टॉपिक है दैट इज़ गूगल एड टाइप्स। ठीक है, या कैंपेन टाइप्स। एड टाइप्स तो बेसिकली समथिंग डिफरेंट, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये कैंपेन टाइप्स है कि आप किस किस तरह की कैंपेन रन कर सकते हैं। ठीक है, क्या आपको सर्च कैंपेन चाहिए, क्या आपको डिस्प्ले कैंपेन चाहिए, क्या आपको वीडियो कैंपेन चाहिए, या आपको डायरेक्ट ऐप इंस्टॉल्स की कैंपेन चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके मुताबिक आपको उस तरह की कैंपेन्स गूगल अलाउ करता है। ठीक है, अगर आप कह देते हैं कि मुझे वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक चाहिए, वेब ट्रैफिक मेरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लास्ट क्लास में कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा उससे रेलिवेंट, उससे मिलते जुलते क्या आपको फॉर्मेट्स वो ऑफर कर सकता है। ठीक है, अब वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आप सर्च ऐड से भी ला सकते हो, आप डिस्प्ले ऐड से भी ला सकते हो, ठीक है, आप वीडियो ऐड से भी ला सकते हो। तो गाइस, इसी तरीके से आपने समझना ये है कि वो कौन कौन सी ऐड टाइप्स होती हैं, वो कौन कौन सी कैंपेन टाइप्स होती हैं। बेसिकली इसको कैंपेन ही समझिएगा आप। ठीक है, कैंपेन टाइप्स कौन सी होती हैं? 5 से 6 आपके पास डिफरेंट कैंपेन टाइप्स होती हैं। सर्च कैंपेन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, डिस्प्ले का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, वीडियो का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, और इसी तरीके से आप कस्टम कैंपेन भी डिजाइन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस करनी है गाइस। तो आज मैं आपको इन चीजों को ओवरव्यू दूंगा कि कौन सी कैंपेन किस वक्त यूज करनी है, और किस कैंपेन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, या वो किस ऑब्जेक्टिव के लिए सूटेबल होती है। तो गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स जंप इनटू माय स्क्रीन। देखिए, ये आपको एक प्लस का निशान नज़र आ रहा है। मैं इसके ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो मुझे वो 3 ऑप्शन दे देता है कि आप क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं। आप कैंपेन क्रिएट करना चाह रहे हैं, कन्वर्जन एक्शन करना चाह रहे हैं या एसेट करना चाह रहे हैं। इनको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलें, मैं अभी पहले कैंपेन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और कैंपेन पे क्लिक करने के बाद मुझे ये वो 3-4 चीज़ें दिखा देता है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। तो चलें, हम एक अपना कोई ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि जी हमारी वेबसाइट के ऊपर कुछ लोग विज़िट करें और ताकि हमारी कुछ ब्रांड अवेयरनेस हो जाए। अच्छा, जब मैंने वेबसाइट ट्रैफ़िक के ऊपर क्लिक किया है, तो मुझे कुछ उसने नई विंडो ओपन कर दिया है। नई विंडो तो ख़ैर ओपन नहीं की, लेकिन उसी विंडो को उसने एक्सटेंड कर दिया और उसने कहा है कि सेलेक्ट अ कैंपेन टाइप। तो गाइज़, यहाँ पे वो 5 से 6 आपको कैंपेन टाइप्स मिलती हैं, जिनको आप सेलेक्ट करने के बाद अपना ऐड क्रिएट करते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्च कैंपेन की। जब मैं सर्च कैंपेन के ऊपर अपना माउस लेकर जाता हूँ तो मुझे कहता है गेट इन फ्रंट ऑफ हाई इंटेंट कस्टमर्स एट द राइट टाइम ऑन गूगल सर्च। यानी कि जब हम कुछ सर्च करते हैं, नॉर्मली जब आप कोई गूगल में क्यूरी पुट करते हैं तो जो ऐड आपको नजर आते हैं वो बेसिकली आपके सर्च कैंपेन में आते हैं वो एड्स। ठीक है, तो सर्च कैंपेन कौन सी होती है? जो आप सर्च करते हैं और आपको कुछ एडवर्टीजमेंट नजर आते हैं और उनके साथ छोटा सा स्पॉन्सर्ड या एड या एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन इस तरह का कुछ वर्ड लिखा हुआ होगा। आजकल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 25 ऑफ जून 2024, तो अभी जो पेड एड्स होते हैं उनके साथ स्पॉन्सर्ड लिखा जाता है। ठीक है, मैंने गाइस एक छोटी सी पीपीटी बनाई है, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहता हूँ कि जब हम गूगल एड्स पे काम करेंगे तो हमें कुछ जो स्पॉन्सर्ड एड्स नज़र आएंगे तो गूगल सर्च में कैसे नज़र आएंगे। तो सर्च पे अगर मैं आपसे बात करूं कि जब सर्च ऐड होता है वो नॉर्मली कैसे अपीयर होता है, ये देखें। जब मैं गूगल पे लिखता हूं बाय डॉग फूड तो ये स्पॉन्सर्ड का आपको एक वर्ड नज़र आ रहा होगा और ये वो एड्स हैं, ये वो ब्रांड्स हैं जिन्होंने ऐड लगाया है। ये सर्च ऐड होता है कि आप जब गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो जो स्पॉन्सर्ड के नीचे आपको चीज़ें नज़र आती हैं बेसिकली वो आपके एडवर्टाइजमेंट होते हैं। ये पर्पल बॉक्स आपको एक बॉर्डर नज़र आ रहा होगा, इसमें जो 2 एड्स हैं वो बेसिकली स्पॉन्सर्ड एड्स हैं और जो थर्ड रिजल्ट है वो ऑर्गेनिक रिजल्ट है। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं कि जब आप सर्च बार में कुछ लिखते हैं तो लिखने के बाद जो आपको रिजल्ट स्पॉन्सर्ड में मिलता है वो बेसिकली एड्स होते हैं। ये लिलीज किचन गेट 25% ऑफ एवरीथिंग, दिस इज द टाइटल। जो हम कल चीज़ डिस्कस कर रहे थे या जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीज़ डिस्कस की है वो प्रीवियस वीडियो में हमने टाइटल की बात की थी। तो गैस, ये वो टाइटल है और इसके नीचे जो चीज़ आ रही है ये वो डिस्क्रिप्शन है। इन चीज़ों को क्या कहते हैं, ये एड एक्सटेंशंस होती हैं, ये कैसे काम करती हैं, इनको हम बाद में देखेंगे जब यहाँ पे आएंगे। अब हमने अपनी कैंपेन का काम स्टार्ट कर दिया है तो ये वन बाय वन सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। तो गाइस, कहने का मतलब ये है कि जो सबसे पहले आपको कैंपेन टाइप नज़र आती है दैट इज सर्च एड्स। और सर्च एड्स में आपको जो रिजल्ट नज़र आते हैं वो सर्च कॉलम के बाद या उसके नीचे पहले आपको कुछ स्पॉन्सर्ड के नाम से नज़र आते हैं। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी कैंपेन टाइप है उसको हम कह देते हैं परफॉर्मेंस मैक्स। परफॉर्मेंस मैक्स क्या होता है? अब आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा एड जो कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस की तरफ जाता है। ठीक है, इसके नीचे अगर आप 2 लाइंस पढ़ने की कोशिश करें तो बड़ी आसानी से वो ये कह रहा है कि रीच ऑडियंसेस अक्रॉस ऑल ऑफ द गूगल। ठीक है, अक्रॉस ऑल ऑफ द गूगल
विद अ सिंगल कैंपेन कि गूगल की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, अब गूगल की कितनी प्रोडक्ट्स हैं, यूट्यूब गूगल का है, ठीक है, लोकेशन मैप्स गूगल के हैं, गूगल का स्लाइड्स हैं, गूगल की शीट्स हैं, जीमेल है, गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वन टू ऑल सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कहीं पे भी आपका ऐड दिखाया जा सकता है। जैसी आपकी टारगेटिंग होगी तो ये परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर देगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाऊं तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास किस तरह से ऐड अपीयर होता है ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये देखें, ये गूगल परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है, ठीक है। परफॉर्मेंस मैक्स में अब ये देखें आपको मल्टीपल चीजें नजर आ रही हैं। ये देखें गाइस, ये आपका मैप है, ठीक है, ये शीट्स हैं, ये डिस्कवर है, ये यूट्यूब है, गूगल का जीमेल है, ठीक है, टैग असिस्टेंट है, सारी चीजें जितनी भी गूगल की प्रोडक्ट्स हैं। गूगल की प्रोडक्ट्स आप कैसे देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नई टैब में जाता हूँ और मैं ये 9 डॉट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये सारी गूगल की प्रोडक्ट्स है गाइस, ये सारी की सारी गूगल की प्रोडक्ट्स हैं। इनमें से किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जहां पे भी आपका यूजर होगा आप उसको टैप कर सकते हो। ये परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर देता है अपने प्लेटफॉर्म की अवेलेबिलिटी की लिहाज से, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अब जो थर्ड हमारे पास आ जाता है उसको हम कहते हैं डिमांड जेन कैंपेन, यानी कि डिमांड को जनरेट किया जाता है। कहां कहां पे जनरेट किया जाता है गाइस, ये 3 चीजों के ऊपर काम करता है। ये काम करता है यूट्यूब पे, डिस्कवर पे और जीमेल पे, दैट्स इट। अच्छा, परफॉर्मेंस मैक्स में क्या करता था, मैक्सिमम वो मैक्सिमाइज कर लेता था अवेलेबिलिटी यूजर की, जहां जहां पे यूजर अवेलेबल है वो उनको पकड़ लेता था। लेकिन इस एड टाइप में या इस कैंपेन टाइप में आप सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब, डिस्कवर और जीमेल के ऊपर काम कर सकते हो। अगर मैं आपको इसकी स्लाइड दिखाऊं तो वो हमारे साथ क्या बात करता है गाइज, ये देखिए, गूगल डिमांड जेन कैंपेन में अब आपके पास 3 चीजें थी, हमने डिस्कस किया था, यूट्यूब था, डिस्कवर था, जीमेल था। ये जो पहली 3 इमेजेस आ रही हैं 1, 2 एंड 3, देखें इनके नीचे लिखा हुआ है यूट्यूब शॉर्ट्स। यूट्यूब शॉर्ट्स यानी कि जब आप देख रहे होते हैं तो आपको वहां पे एक छोटा सा ऐड का एक बटन नजर आता है, और वो कोई रील होती है या वो कोई शॉर्ट होता है, वो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट किसी एडवर्टाइजर ने प्लेस किया होता है। और इसी तरीके से आपके पास स्किपेबल ऐड जब आ रहा होता है, कोई वीडियो आप देखने लगते हैं, आपको स्किपेबल ऐड नजर आता है और साथ उसकी प्रोडक्ट भी नजर आ जाती हैं, तो वो बेसिकली इन स्ट्रीम ऐड होता है। और जो हम अपने यूट्यूब को देख रहे होते हैं, जब नई वीडियो को, सजेस्टेड वीडियो को हम देख रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो हमें कुछ बैनर ऐड नजर आ जाता है या कुछ वीडियो ऐड भी नजर आ सकता है, ठीक है। तो ये तीनों जो प्लेसमेंट है यूट्यूब की, उनमें लेके जाता है। शॉर्ट्स में भी जा सकता है, इन स्ट्रीम में भी जा सकता है और फीड में भी जा सकता है। अच्छा, एक तो यूट्यूब हो गया इसकी प्लेसमेंट। सेकंड प्लेसमेंट इसकी आ जाती है डिस्कवर की, ठीक है। दिस इज जस्ट लाइक सर्च, ठीक है। जब आप कुछ गूगल में सर्च करते हो तो डिस्कवर में वो, जैसे आपका एक एक्सप्लोर पेज होता है इंस्टा पे या बाकी जगहों पे, तो इसी तरह से डिस्कवर का एक पेज होता है जहां पे ट्रेंड ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो हॉट टॉपिक्स होते हैं उसके लिहाज से चीजें आप डिस्कवर करते हो, ठीक है। ये आपका डिस्कवर होता है। दिस इज जस्ट लाइक सर्च प्लेटफॉर्म ऑफ द गूगल। एंड थर्ड वन इज जीमेल। जीमेल डजंट रिक्वायर एनी इंट्रोडक्शन कि वो क्या होता है, कैसे काम करता है। तो जीमेल में आपको ऐड नजर आ सकता है, डिस्कवर में नजर आ सकता है और यूट्यूब में नजर आ सकता है। तो ये जो 3 प्लेसमेंट होती हैं ये बेसिकली होती हैं आपकी डिमांड जेन कैंपेन की। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ आ जाता है दैट इज डिस्प्ले एड्स। डिस्प्ले एड्स क्या होता है, जैसे ही आप गूगल में कुछ सर्च करते हो तो आपको बाय के लिए, बाय नाउ या आपको परचेज करवाने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स नजर आ जाते हैं, ठीक है। वो आपके बेसिकली डिस्प्ले ऐड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले ऐड बेसिकली बैनर्स की शक्ल में आते हैं गाइस, ठीक है। बैनर्स की शक्ल में आते हैं और वो बैनर वेबसाइट के ऊपर कहीं पे भी प्लेस हो सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि अब हमने समझना है कि ये बैनर कहाँ कहाँ प्लेस हो सकते हैं। ये बैनर प्लेस हो सकते हैं जो गूगल की पार्टनर्ड वेबसाइट्स हैं, इनको हम पढ़ेंगे जब हम डिस्प्ले नेटवर्क में आएंगे या गूगल पार्टनर प्रोग्राम को हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें पता चलेगा वो हजारों, लाखों, करोड़ों वेबसाइट्स जो गूगल ने अप्रूव की हुई है एडसेंस देने के बाद, तो बेसिकली जो हम डिस्प्ले ऐड या बैनर बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी वेबसाइट पे डिस्प्ले होता है। अब वो जहां डिस्प्ले होता है उसको बेसिकली आप गूगल डिस्प्ले ऐड कह देते हैं। अब यहाँ पे देखें, सैम रश ने अपना एक बैनर बना दिया है, किसी वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं। अब ये वेबसाइट गूगल की तो नहीं है, हाँ, लेकिन ये गूगल की अप्रूव्ड एडसेंस या गूगल की अप्रूव्ड नेटवर्क की वेबसाइट है, ठीक है। इसको भी हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी आप जस्ट इतना समझ लीजिए कि एक बैनर होता है और वो वेबसाइट पे कभी यहाँ पे आपको फुल लेंथ बैनर नजर आता है, हो सकता है कि छोटा सा बैनर आपको राइट
बॉटम में नज़र आए, या कभी लेफ्ट कॉर्नर पे भी नज़र आ जाएगा, या राइट कॉर्नर पे टॉप पे नज़र आ जाएगा, या कभी मिड ऑफ द स्क्रीन आपको स्क्वायर बॉक्स नज़र आ जाएगा। वो गूगल डिस्प्ले एड्स पे जब हम बात करेंगे तो उसके डिफरेंट साइजेस होते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा साइज़ किस बैनर के लिए सफिशिएंट है, एक्यूरेट है और कहाँ पे उसकी प्लेसमेंट होनी है। उसके बाद गाइस जो सबसे इम्पोर्टेंट और आजकल जिसकी सबसे ज़्यादा ई-कॉमर्स की वजह से जो सबसे ज़्यादा फेमस टॉपिक है, दैट इज़ शॉपिंग एड्स। गूगल शॉपिंग एड्स क्या होता है कि आप गूगल में जब कुछ भी टाइप करते हो तो आपको साथ ही बाय करने की ऑप्शन दे दी जाती है। अब वो बाय करने की जो ऑप्शन होती है गाइस, उसको हम कहते हैं गूगल शॉपिंग एड। अभी देखें, गूगल में जस्ट टाइप किया है बाय जॉर्डन स्नीकर्स, लेकिन रिजल्ट्स में शॉप फॉर बाय जॉर्डन स्नीकर्स ऑन गूगल। अब ये देखें, यहाँ पे उसकी प्राइस भी आ गई है, प्रोडक्ट भी आ गई है, डिस्प्ले भी उसने कर दिया है, वेबसाइट का भी बता दिया है, और इसने अच्छा ऐड अपना प्लेस किया नाइकी ने कि उसने अपनी रिव्यूज़ भी यहाँ पे दिखा दिए हैं ताकि ट्रस्ट का एक फैक्टर है वो भी विन कर लिया जाए। और अगर आप देखें तो टॉप राइट पे आपको एक स्पॉन्सर्ड का वर्ड भी नजर आएगा। दैट मीन्स कि ये इस तरीके से काम करते हैं। तो जैसे ही मैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं इनके ऐड टू कार्ट वाले या इस प्रोडक्ट पेज के ऊपर लैंड कर जाऊंगा और वहां से मैं इसकी शॉपिंग कर लूंगा। तो गाइज ये कुछ कैटेगरीज हैं, ये कुछ कैंपेन टाइप्स हैं, ठीक है, जिनमें लास्ट में है वीडियो। वीडियो ऐड को फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। रीच व्यूअर्स ऑन यूट्यूब एंड गेट कन्वर्जन, ठीक है, कि यूट्यूब के ऊपर आपके जो एड्स चलते हैं। तो गाइज मैं फिर से जरा रिकैप आप लोगों को दे देता हूं कि 5 किस्म की हमारे पास कैंपेन टाइप्स होती हैं, और इन 5 टाइप्स को बेसिकली हम डिफरेंट तरीकों से यूज करते हैं। एक सर्च होता है, एक परफॉर्मेंस मैक्स होता है, एक डिमांड जेन होता है, एक डिस्प्ले होता है, और उसके बाद शॉपिंग और वीडियो आपके पास 2 ऑप्शन बच जाती हैं। तो ये बेसिकली आपके पास 6 टाइप्स हैं, ठीक है। 5 जो है वो कॉम्बिनेशन में यूज हो सकते हैं, यानी कि किसी में वीडियो भी जा सकती है, किसी में बैनर भी जा सकता है, और किसी में जस्ट टेक्स्ट ऐड जा सकते हैं। और जो 6th टाइप ऑफ कैंपेन है दैट इज वीडियो, उसमें जस्ट वीडियो से ही काम लिया जा सकता है। तो गाइस अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आप मुझे कमेंट में मेंशन भी कर सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, एंड आई विल गिव यू दी एक्सेस ऑफ दिस गूगल शीट, और आप इसको बड़ी आसानी से अपने डॉक्स में रख सकते हैं और अपने वर्कशीट में इसको ऐड कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज की क्लास में ये पता चल गया होगा कि आपने कैसे अपनी कैंपेन ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करने के बाद कैंपेन टाइप को सिलेक्ट करना है। कैंपेन टाइप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्टिव है आपने उसी के साथ कनेक्ट करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका ऑब्जेक्टिव एक है तो उससे इररेलेवेंट कोई आप चीज उठा के कैंपेन टाइप। और आपको ये चीज भी समझ आ गई है कि किस कैंपेन टाइप में आपको क्या प्लेसमेंट मिलती है, कहाँ पे आपका ऐड दिखाया जाता है, कहाँ पे आपका ऐड डिस्प्ले किया जाता है। तो ये सारी चीजें आप उसी वक्त समझ सकते हैं जब आपको इन चीजों का आइडिया होगा। तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।